नमस्ते दोस्तों, संतली कॉइन चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कॉइन एग्जीबिशन में कौन सा कॉइन सेल होता है और कौन सा कॉइन रिजेक्ट होता है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत लोग कॉइन एग्जीबिशन में जाता है और उसका कॉइन सेल नहीं होता है। क्यों सेल नहीं होता दोस्तों, वो बात सब आपको बताएंगे। तो आप देखिए पहले है इस सिक्के को, ये 5 रुपीज़ कॉइन सिक्के है। तो ये दोस्तों नॉर्मल सिक्के है, तो 2022 का मुंबई मिंट कॉइन है जो स्क्वायर के श्रेणी में अभी आता है। तो ये स्क्वायर टाइप कॉइन दोस्तों उस कॉइन एग्जीबिशन में कीमत आपको उतना नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू ही मिलेगा, क्योंकि ये कॉइन सभी के पास है। जो कॉइन सभी के पास होता है उस कॉइन एग्जीबिशन में सेल नहीं होता है। और ये देखिए महात्मा बसवेश्वर कॉइन 5 रुपीज़, ये भी स्क्वायर कॉइन है दोस्तों। तो ये स्क्वायर कॉइन आप सेल तो कर पाओगे, लेकिन उसका प्राइस आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ यूएनसी कंडीशन में जा रहा है। और इसका बहुत टाइप कॉइन है। ये 5 रुपीज़ महात्मा बसवेश्वर, ये भी मेटल अलग का जो होता है वो मील होता है, मतलब जो एफएसएस में आता है वाइट देखने वाला, वो कॉइन दोस्तों कीमती होता है। तो ये कीमती वाला कॉइन है दोस्तों, कॉइन एग्जीबिशन में सेल होता है बहुत इजीली। नहीं तो दोस्तों ऐसा कॉइन नहीं सेल होता है। और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं 1 रुपीज़ फूड कॉइन, ये फूड फॉर फ्यूचर। ये भी दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप का आता है। सबसे कीमती तो दोस्तों कोलकाता मिंट का है। आपके पास अगर यूएनसी में होगा और कुछ एरो टाइप का होगा तो कॉइन आपको सेल हो जाएगा एग्जीबिशन में। नहीं तो दोस्तों नॉर्मल में आप सेल नहीं कर पाओगे और आपको बहुत लो प्राइस में आपको ये सेल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और सप्लाई बहुत ज़्यादा के कारण ये आपको कीमत बहुत कम मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपके पास रेयर कॉइन होता है 1 रुपीज़ की, जैसे कि 1982, 1983, ठीक है, ऐसे कॉइन सेल होता है एग्जीबिशन में। तो आपके पास ऐसे रेयर कॉइन अगर है तो कॉइन एग्जीबिशन में आपको सेल बहुत आसानी से हो जाएगा और आपका अच्छा कीमत भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ही स्टॉल में आपको सेल नहीं करना है, उसमें बहुत सारे स्टॉल होता है, लगभग 50-60 स्टॉल होता है। उसी स्टॉल के जाकर आपको जहाँ भी अच्छा प्राइस मिलेगा वहाँ आपको सेल कर देना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरे हाथ में आप ये 6 ग्राम 1 रुपीज़ कॉइन देख रहे हैं। इस टाइप की जो कॉइन आता है इसमें रेयर आता है दोस्तों 1982 कॉइन, जो मुंबई मिंट का होता है। वो दोस्तों 14,000 15,000 कंडीशन वाइज सेल होगा। अगर 1983 है तो वो भी आपको सेल हो जाएगा, ठीक है, 20-30 हज़ार में कंडीशन अच्छा रहेगा तो। और ऐसे नॉर्मल कंडीशन से रहेगा तो दोस्तों आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा बहुत सारे स्टॉल से। एक ही स्टॉल से आपको नहीं बेचना है, मार्केट को देखना है कौन सा स्टॉल में आपको सही या ज़्यादा कीमत देगा, वहाँ से सेल कर देना है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल जो कॉइन होता है ये कोई बायर नहीं लेगा आपका कॉइन कोई बायर नहीं लेगा। कॉइन का यूनिक होना चाहिए। और जो रेयर होता है वो तो आपको पता ही, फिर से ही पता है दोस्तों, आगे से ही पता है। और फिर से अब मैं बता देता हूँ, 1982, 1983 और 1991, ये 3 कॉइन दोस्तों 6 ग्राम का। 1982 का मुंबई मिंट, 1983 का हैदराबाद मिंट और 1991 का नोएडा मिंट, ये कीमती कॉइन है। मैंने जो ये 3 कॉइन आपको बोल दिया, वो अगर आपके पास है तो एग्जीबिशन में ज़रूर सेल होगा, अच्छी प्राइस आपको मिलेगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे कॉइन कॉमन जो होता है, जो स्क्वायर होता है, वो उसका वैल्यू आपको नहीं मिलेगा और सेल भी नहीं होगा दोस्तों, बहुत कम प्राइस आपको बोलेगा।
जैसे कि 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें भी रेयर है। इसमें 1992 जो नोएडा होता है दोस्तों, और 2004 का जो कॉइन होता है कोलकाता मिंट, वो आपको कंडीशन जैसा होगा ऐसे ही आपको मिल जाएगा कीमत। ठीक है, तो 1992 नेशनल इंटीग्रेशन ये कीमती है, और जो बाकी कॉइन है दोस्तों वो सेल नहीं होगा। हाँ होगा अगर आपको लाइन का जो वैराइटीज होता है वो लाइन वैराइटीज में आपका कॉइन सेल होता है। नहीं तो दोस्तों ये ऐसे ही जो नॉर्मल 2 रुपीज़ कॉइन है आप देख सकते हैं, ऐसे कॉइन दोस्तों एग्जीबिशन में कॉइन मेला में नहीं सेल होगा। ठीक है, तो आपके पास रेयर होगा तो दोस्तों वो आइटम आपको ले जाना होगा और वो सेल होगा दोस्तों। ये 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ये एक लाइन वैराइटीज कॉइन है एफ लाइन के साथ। तो इसका प्राइस दोस्तों कंडीशन वाइज आपको मिलेगा। कभी कभी इसको 2000 में भी 1500 में भी सेल होता है, और 700 में भी सेल होता है। 700 प्राइस दोस्तों बहुत आगे था, अभी बढ़ गया है। ठीक है, अगर एफ लाइन होगा तो दोस्तों 2 रुपीज़ का नेशनल इंडिकेशन में, ऐसे ही बहुत सारी जो लाइन का वैरायटी होता है वो कॉइन दोस्तों सेल होता है। ठीक है, और कंडीशन भी कॉइन का आपका अच्छा होना चाहिए, तभी बहुत जल्दी सेल हो जाएगा, आपका प्राइस भी सही मिल सकता है। तो आपके पास है तो दोस्तों सेल कर दीजिएगा। कोलकाता एग्जीबिशन में 25, 26, 27 को लग रहा है। उस कॉइन एग्जीबिशन में आपका जितना भी रेयर कॉइन है वो सेल हो जाएगा। बहुत सारे रेयर उसमें इसी एग्जीबिशन में आ रहे हैं, वो आपका कॉइन लेगा और आपका प्राइस दे देगा दोस्तों। और ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस का जो 2 रुपीज़ का कॉइन है ये भी महंगा है दोस्तों, लेकिन इसी टाइप का जो 1996 वाला कोलकाता मिंट वही महंगा है दोस्तों। और जब मैं देख रहा हूँ 1997 ये महंगा नहीं है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारी कॉइन है, लेकिन उसमें से ओनली 1996 कोलकाता मिंट वाला कॉइन ही रेयर होता है, और वो सेल हो जाता है दोस्तों बहुत जल्दी। 10 से 15 हज़ार रुपीज़ में एक कॉइन की कंडीशन वाइज में। ठीक है, तो आप वीडियो देख कर बाद भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कॉइन देखने में अलग होता है जो रेयर होता है दोस्तों। मेरे पास नहीं है ये। ठीक है, 1996 वाला कॉइन मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप 1996 ईयर्स उसके नीचे कोई भी मीन मर नहीं रहेगा दोस्तों, वो क्लियर होता है। साल के नीचे कुछ भी नहीं होगा, वो कोलकाता मिंट का कॉइन है। ये कोलकाता मिंट का कॉइन कीमती होता है, रेयर होता है दोस्तों। ऐसे भी रेयर कॉइन को आपको एग्जीबिशन में सेल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बायर्स होता है और आपका सही प्राइस आप लगा के वहाँ से निकल सकता है दोस्तों। ऐसे ही रेयर कॉइन ही उस एग्जीबिशन में सेल होता है। बाकी जो कॉमन कॉइन आता है वो दोस्तों आप नहीं ले जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, जितना रेयर होगा उतना ही आपको कीमत मिलेगा। ये भी आप देख सकते हैं, इसी टाइप जो 25 पैसे है इसमें भी बहुत कीमती वाला एक कॉइन आता है जो हैदराबाद मिंट का आता है। यार के नीचे देखिए, ये मुंबई मिंट का कॉइन है, लेकिन जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है दोस्तों उसका स्टार होगा। यार के नीचे एक साइन होगा, स्टार साइन, वो दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है। और ये हैदराबाद मिंट का कॉइन ये 25 पैसा में आपको 25,000 से 30,000 रुपया एक कॉइन की दे सकता है कोई भी बायर, अगर कंडीशन अच्छा रहेगा तो दोस्तों। तो रेयर कॉइन में दोस्तों आपको वॉश नहीं करना है कॉइन को, जैसे भी आपको जिस कंडीशन में आपको मिला है उसी कंडीशन में आपको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉइन वॉश करेगा तो दोस्तों उसका वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगा और आपका सही कीमत नहीं मिलेगा। ठीक है, बिक जाएगा लेकिन आपको प्राइस बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए जो रेयर कॉइन अगर आपको पास है तो दोस्तों उसको क्लीन करने की कोशिश मत करो,
जैसे कंडीशन आपको मिला है वैसे कंडीशन में आपको सेल करना पड़ेगा और बहुत आसानी से सेल हो जाएगा। ठीक है, तो रेयर कॉइन ही ले जाना एग्जीबिशन में। विदाउट रेयर कॉइन वहाँ सेल नहीं होता है, तो आप खाली हाथ लौटेंगे दोस्तों, ये बात ज़रूर याद करके रखना। और ये देखिए 50 पैसा की एक स्टील कॉइन है, इसमें भी आपको 2000-3000 और उससे भी ज़्यादा एक कॉइन को मिलता है प्राइस, जो दोस्तों 1993 हैदराबाद वाला। मेरे हाथ में हैदराबाद वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए ये 50 पैसा दिखा रहा हूँ। जो इस टाइप का कॉइन में हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है 1993 साल का, वो कीमती होता है। मतलब ये 50 पैसा भी बिकेगा अगर आपके पास 1993 साल का हैदराबाद मिंट का कॉइन अगर होगा तो दोस्तों वो भी आपको कीमत मिल जाएगा 1500 से 2500 रुपये एक कॉइन की कंडीशन वाइज। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन कॉइन है वो नहीं बिकता है दोस्तों, कोई भी बायर आपको उस कॉइन को नहीं लेगा, ओनली रेयर कॉइन ही ले जाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। कमेंट करिए और जो नया देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी जानने के लिए आपको बहुत जल्द हम लौट के आएंगे नया वीडियो के साथ।